हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। आप देख रहे हैं दूसरा व्यू पॉडकास्ट का एक और एपिसोड और आज के दिन हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम सिलेक्शन के ऊपर वर्ल्ड T20 के लिए। अनाउंसमेंट आज हो गई है, मोहम्मद वसीम ने अपनी टीम पुट फोर्थ कर दिया और इस अनाउंसमेंट का बहुत बेताबी से इंतज़ार था सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को, क्योंकि एशिया कप के बाद जो मिडिल ऑर्डर हमारा एक्सपोज हुआ था और जो टॉप ऑर्डर प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके बाद काफ़ी खिचड़ी पक गई थी और देखना था कि सिलेक्शन कमेटी कैसे निकालती है। क्या सिलेक्शन कमेटी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? क्या सिलेक्शन कमेटी उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी जो वर्क कर रही थी? क्या सिलेक्शन कमेटी पुराने नामों को वापस लाएगी डेस्परेशन के तौर पे? शोएब मलिक की वापसी नहीं हुई। इधर मैं आप सबको शुरू में बता दूं, बहुत लोग मांग रहे थे उनका रिटर्न। आई पर्सनली फेल्ट कि ही वॉज नॉट फिट इनफ, नॉट फिजिकली लेकिन ही वॉज इन टेक्निकली फिट इनफ टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस इन अ वर्ल्ड T20। लेकिन उनकी शमूलियत नहीं हुई और जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई। लोग मांग रहे थे कि चाचे को निकालें, इनको निकालें, सारों को निकालें, क्योंकि तब थी फैंस में। लेकिन बात दरअसल सी यही है कि इतनी बुरी क्रिकेट भी नहीं खेली हमारी टीम ने और इसी टीम को बड़ी देर से बाबर बिल्ड कर रहा है। तो अब एक महीना रह गया है तो इतनी ज़्यादा चेंजेस की तुक नहीं बनती। हैविंग सेड दैट, आज हम टीम के ऊपर बात करेंगे, सारे प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे। मैं बॉलर से पहले शुरू करना चाहता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी का रिटर्न हुआ है और ये भी न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू था रिसेंटली और उन्होंने कहा है कि शाहीन खुद ही अपने एक्सपेंसेस पे इंग्लैंड गए हैं और उधर वो ठहर भी खुद ही अपने एक्सपेंसेस पे रहे हैं। आई डोंट नो कि मेडिकल कौन पे कर रहा है, लेकिन ये एक्सपेंसेस उन्हें खुद ही बेयर करने पड़े, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें और फ़र्ज़ है PCB का उनकी हेल्प करना, मुझे तो ऐसे ही लगता है। लेकिन उसके अलावा शाहीन इंशाल्लाह वापस आएंगे, फिट तौर पे रिटर्न करेंगे और उनकी रिटर्न का बेताबी से इंतज़ार इसलिए भी है क्योंकि एक और शाह सामने आ गए हैं, नसीम शाह। तो शाहीन शाह और नसीम शाह इन टैंडम जब बॉलिंग करेंगे तो क्या डिस्ट्रक्शन नजर आएगी, ये अब देखना होगा। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में इन फास्ट बॉलर्स का क्या कमाल होता है। लेकिन आई होप शाहीन रिटर्न्स फिट, क्योंकि इंजरी कैन बी स्केरी, और आई होप ही इज़ डूइंग वेल। और अब जितना भी टाइम रह गया वो अपनी पूरी कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए वापस आ जाएं। उसके अलावा नसीम शाह जैसे बात हुई, ये भी दूसरे नंबर पे बॉलर हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ आउटस्टैंडिंग बॉलर, और जिस तरीके से एशिया कप में परफॉर्म की, इवन फाइनल में उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब आप और उनसे नहीं मांग सकते इस वक्त, स्पेशली जिस वक्त वो बॉलिंग कराते हैं आखिर में। वेरी इंप्रेसिव और अगेन ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस है, BBL एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से एक और बॉलर भी पिक हुआ है, मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन का स्क्वाड में इंक्लूजन है ऑन द एक्सपेंस ऑफ शाहनवाज दहानी, और शाहनवाज दहानी को रिजर्व में रखा गया। आई एम नॉट श्योर आई एग्री विद दिस डिसीजन, क्योंकि जितना हमने देखा है दहानी और हसनैन को, आई थिंक दहानी डेफिनेटली बेहतर नजर आए हैं। लेकिन हमने हसनैन को इसलिए बेनिफिट दिया क्योंकि हसनैन का BBL एक्सपीरियंस है और ये काम आ सकता है, कंसिडरिंग ही नोज हाउ टू प्ले इन दोस पिचेस। हारिस रऊफ का इसको फ़ायदा होगा, हसनैन का भी होगा, लेकिन आई विल मिस दहानी, आई एम नॉट गोना लाई। जिस तरीके से वो बंदा स्ट्रेट बॉलिंग कराता है, लाइन पे बॉलिंग कराता है, विकेट टू विकेट, रूम नहीं देता, वो मुझे लगता है T20 में बहुत सक्सेसफुल हो सकता था वर्ल्ड कप में। लेकिन जो है वो है। मोहम्मद वसीम जूनियर एक और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है आपके पास, यू कैन ऑल्सो बैट अ बिट, और ये आपके फास्ट बॉलिंग हो गए। दीज आर द 5 फास्ट बॉलर्स। उसके अलावा उस्मान कादिर हैं आपके पास, एक स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर। अब मैं आपसे फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, उस्मान कादिर के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई है। उनको कहा गया है कि उनकी यारी जो है बाबर के साथ, उसकी वजह से वो टीम में है। काफ़ी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन अभी हमने उन्हें बॉलिंग कराते हुए देखा था और उन्होंने बहुत पुअर बॉलिंग कराई थी इस एशिया कप में। और ग्रांटेड उनको कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिला, वो रिदम में नहीं होंगे, लेकिन यही वक्त होता है कि आपको उखड़ के सामने आना होता है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो फुल टॉस करा रहे थे और इस एशिया कप मैच में बिल्कुल ही वो इंप्रेसिव नज़र नहीं आए। अब बड़ी बात यह है कि मैं मानता हूँ इनका भी एक्सपीरियंस है ऑजी कंडीशंस में, वो रहे हुए उधर, उन्हें पता है उस जगह का। लेकिन आप देख सकते हैं उस्मान कादिर एक मैच भी खेलेंगे इस वर्ल्ड कप में, आई कैन नॉट सी इट। इनकी जगह एक बैटिंग ऑप्शन आनी चाहिए थी। हमारे पास बैटिंग ऑप्शन की कमी है स्क्वाड में। अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ निक होता है तो क्या करेंगे आप? तो उस्मान कादिर का यूटिलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की यूटिलाइजेशन जरूर हो सकती थी। इसके साथ ही बैट्समैन पे चलते हैं। बाबर आजम इज गना ओपन द इनिंग्स, कप्तान है हमारे, और उनके साथ मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे इनिंग्स।
इस जोड़ी को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो टीम आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है, कोई अमेजिंग आपके पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है जिसके साथ आप रिप्लेस कर सकें इन दोनों प्लेयर्स को। फॉर एग्जाम्पल फ़खर जमान, फॉर एग्जाम्पल फिट शर्जील खान, आपके पास वो चीज़ें नहीं है। तो बाबर और रिजवान विल ओपन इन दिस वर्ल्ड कप। उसके बाद शान मसूद की इंक्लूजन हुई है। शान मसूद, हम बहुत देर से बहुत फैंस मांग रहे हैं यार उस बंदे को यूटिलाइज कर लो। इस वक्त वो अपनी पीक फॉर्म में चल रहे हैं और अपने आर्ग्यूबली एट द पीक ऑफ हिज करियर फिटनेस वाइज और माइंड वाइज, और उसकी एज भी होगी अब, तो उसे यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन क्या यूटिलाइजेशन होगा शान मसूद का, मैं आपसे पूछता हूँ। अगर बाबर और रिजवान ओपन कर रहे होंगे इनिंग्स को, 1 डाउन पे शान मसूद आएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा कि हम अग्रेसिव तरीके से गेयर चेंज कर सकेंगे या स्कोर टिक कर सकेंगे। फ़खर जमान ओपनर था, उसको बेचारे को आपने 1 डाउन लाए और वो फिर भी थोड़ा बहुत अग्रेसिवली खेल जाता था। शान मसूद, आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, ही कैन रियली पुट दिस हिज फुट ऑन द गैस, लेकिन वी नीड एन एक्सेलरेटर ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और जो मुझे लग रहा है बाबर, रिजवान, मसूद, ये लोग टाइम लेने वाले हैं। आई नो क्या रिएक्शन होगा इनका पिचेस पे ऑस्ट्रेलियन, लेकिन उसके बाद चलते हैं चार जी के ऊपर। चार जी के ऊपर पाकिस्तान के फेवरेट प्लेयर चार जी और 360 मिस्टर हिमसेल्फ। मैं मजाक कर रहा हूँ आप सबके साथ, आई होप वो परफॉर्म करें, लेकिन जिस तरीके से फॉर्म चल रहा है मुझे तो यही लगता है वो रुकते हैं और उनको लगता है कि यार मुझे थोड़ा एंकर रोल करना होगा क्योंकि खुशदिल और आसिफ हिटिंग वाले हैं, तो मुझे थोड़ी देर रुकना है, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल, स्पेशली गिवन द कंडीशंस अगर टफ सिचुएशन है। लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं और सारी बॉल ज़ाया हो जाती हैं और फिर आपको 70 रन चाहिए होते हैं 4 ओवरों में और फिर आप आसिफ अली को देखते हैं। ये जो चीज़ है ना चाचा जी, आपको ठीक करनी होगी, क्योंकि बहुत एक और चाचे भी थे हमारे, अब तो वो नाना बन गए होंगे, लेकिन एक और चाचा जी थे हमारे, मिसबा उल हक, और वो भी ऐसे ही करते थे, खेलना है मैच फिनिश नहीं करना। आई डोंट वांट दिस चाचा जी, ठीक है, वी नीड टू फिनिश गेम्स हेयर, इसलिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, आप इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। उसके बाद खुशदिल शाह भी सिलेक्ट हुए और मैं शायद इस सिलेक्शन का बिल्कुल सबसे खिलाफ हूँ। शायद मुझे चाचा जी की समझ आ रही थी, चलो थोड़ा बहुत रुक सकते हैं। खुशदिल शाह सिंगल नहीं ले सकते, खुशदिल शाह डबल्स मतलब हार्डली देखे, ही कैन हिट द बॉल, और वो भी अपेरेंटली स्ट्राइक रेट इतनी हाई नहीं होती बिकॉज ही मिसेस अ लॉट बिफोर ही हिट्स। तो आई डोंट नो अबाउट खुशदिल शाह, स्पेशली अगेंस्ट गुड बॉलिंग in Australian conditions. He will be a question mark for me. I didn't want him in the squad, I'll be honest with you guys. मुझे उनका यूटिलाइजेशन नज़र नहीं आ रही, जगह नज़र नहीं आ रही इस टीम में, ना आपके पास उनकी बॉलिंग की यूटिलाइजेशन है इन कंडीशंस में, इतने ऑप्शंस हैं आपके पास बॉलिंग के, वह सोली एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, उनकी पुअर रिकॉर्ड है। आई मस्ट से आई एम नॉट अ फैन ऑफ खुशदिल शाह एज ऑफ लेट एट ऑल इन द इंटरनेशनल सीन। उसके बाद आसिफ अली हैं, आसिफ अली पिंच हिटर हैं आपके, आपको पता है हमसे क्या एक्सपेक्ट करना है, एक ही वजह से वो टीम में इम्पॉसिबल सिचुएशन से आपको निकालना, एंड ही इज़ वर्थ इट। आई से दैट बिकॉज ही हैज़ taken us out of trouble in many situations in the past, so he's done it before and we can trust कि कोई crucial point पे आसिफ अली अपना miracle दिखा सकते हैं। तो I'm a fan of आसिफ अली in the squad। हैदर अली की भी बात कर लेते हैं। हैदर अली को फुल मौका मिलना चाहिए इंग्लैंड सीरीज में बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। इनफैक्ट सारे मैचेस उन्हें खिलाओ, एक मैच शायद आप ड्रॉप कर लो, लेकिन मेजॉरिटी मैच आपको उन्हें खिलाने होंगे। सेट करें उस बंदे को, आपका वो मिडिल ऑर्डर शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि ही इज द सोल्यूशन, लेकिन आई एम सेइंग ही माइट बी द सोल्यूशन। यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस पर्सन बिगिनिंग नाउ। और उसके बाद आ जाते हैं शादाब खान पे, जो आपके वाइस कप्तान हैं, और नवाज जो आपके 2 ऑलराउंडर्स हैं। अब इन 2 स्पिनर्स की वजह से मुझे लग रहा था कि उस्मान कादिर की तुक नहीं बन रही स्क्वाड में, और शादाब इज वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। फील्डर वो गन है हमारे। ग्रांटेड एशिया कप में उनका फाइनल इतना अच्छा नहीं गया था ऑन द फील्ड, लेकिन वी नो ही इज अ लाइव वायर आउट देयर, और प्लस बॉलिंग प्लस बैटिंग, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स इन दिस स्क्वाड। और उसके अलावा मोहम्मद नवाज सिलेक्ट हुए हैं, और आई थिंक अगेन इज सॉलिड सिलेक्शन। और जिस तरीके से नवाज ने परफॉर्म किया था एशिया कप में, आप सबको याद होगा जो पहला मैच था इंडिया के खिलाफ, उसके अंदर नवाज ने रोहित को भी आउट किया था और नवाज ने विराट को भी आउट किया था। और फिर दूसरे मैच में जिस तरीके से नवाज ने बैटिंग की थी,
और जिस तरीके से उसको ऊपर भेजा गया था और ही टुक चार्ज ऑफ द गेम एंड टुक पाकिस्तान टू द विन, और बड़ा दिल खुश किया था नवाज ने. तो नवाज इज अ सॉलिड सिलेक्शन ओवरऑल. आई थिंक दिस टीम इज एज एक्सपेक्टेड टू मी. बड़े कमेंट्स पे बात भी हुई थी पिछली वीडियो पे. थैंक यू गाइस फॉर कमेंटिंग. कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे थे, यार इसको आउट होना चाहिए, इसको आउट होना चाहिए, और आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू रिप्लाई के वी कांट डू सो मेनी चॉप एंड चेंजेस a month close to the World Cup, and I totally understand why Mohammad Wasim has went with the blueprint, लेकिन which he has set for this long. लेकिन अब देखना यही है कि जो क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके स्क्वाड में, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, चाचा जी, ठीक है, ये कैसे परफॉर्म करते हैं, शान मसूद का क्या रोल आता है वन डाउन पे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं सारी. फखर जमान को इंजरी होगी बेचारे को, वी विल मिस हिम अ लॉट, ऑल्दो ही वाज आउट ऑफ फॉर्म. You never know when a star player comes back to form, and he knows how to play in pressure. तो अब वही बात है कि पॉसिबिलिटी है उस्मान की जगह फखर आ जाते, लेकिन वो इंजर्ड है इसलिए. आई गेट इट. आई डोंट नो अबाउट दिस टीम. आई एम गोना टेल यू गाइस टू सपोर्ट फुली, और इंशाल्लाह कब घर ही आएगा. टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इनमें, लेकिन सबसे बढ़ के मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि जब शाहीन और नसीम साथ इन टैंडम बॉलिंग कराएंगे ऑजी कंडीशंस में, दैट अलोन मेक्स अस वन ऑफ द फेवरेट्स इन दिस वर्ल्ड T20. गाइस, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी. इंडिया के साथ मैच है, बाकी बड़े मैच हैं, ऑजी कंडीशंस हैं. हम वर्ल्ड कप पहले ऑस्ट्रेलिया में जीते हुए हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह इस बार एक और वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही आएगा. और थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग अगेन. आपके सपोर्ट से ही मतलब चैनल आगे चलता है. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब. बहुत फ्रीक्वेंट विजिटर्स होते हैं चैनल के, बट सब्सक्राइब नहीं करते फॉर सम रीज़न, भूल जाते हैं जो भी. सो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन, इट हेल्प्स द चैनल. और उसके अलावा जो फ्लड की एक और मैं बस रिमाइंड करना चाहता हूँ, सिचुएशन है इस वक्त बहुत गंभीर है, इट्स डेंजरस, इट्स नॉट गुड, अच्छी नहीं लग रही. तो आप अगर जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी 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 सोर्सेज से, या जो भी डोनेशंस आपकी सोर्सेज हैं जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग सो, एंड दिस इज द टाइम टू हेल्प ईच अदर. अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, ये स्क्वाड सिलेक्शन थी पाकिस्तान की. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अस्सलाम वालेकुम.